देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और कहते हैं आखिरी दिन मारी हुई चोट कहीं ना कहीं वोट में बदल जाती है। हमारे साथ हैं वार्ड 17 और 18 से दोनों मियाँ बीबी उम्मीदवार। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चेतराम सैनी जी को सभी जानते हैं और ये इनकी मैडम है। एक 17 से लड़ रहा है, एक 18 से लड़ रहा है। दोनों का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए वो सबसे पहले होर्डिंग दिखाएं, यानी कि किस तरीके से दोनों ने एक ही चुनाव चिन्ह लिया, साइकिल। और जब वार्ड में साइकिल दौड़ेगी तो जाहिर है एक एक खामियों को पकड़ेगी। फैसला वोटर को करना है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5 बजे यानी कि चुनाव प्रचार थम जाएगा। जो शहर के अंदर चुनावी शोर शराबा हो रहा था, भोपू का, डीजे का, तमाम वो चीज़ थम जाएगी। और इसके बाद कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार देखिए तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं। अब ये काफिला निकलेगा, अभी रोड टू रोड करेगा, एक एक डोर टू डोर जाएगा और उसके बाद यानी कि आपको पता है 27 तारीख को मतदान होना है और 30 तारीख को फैसला आना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको चेतराम सैनी जी का पहले इंटरव्यू भी दिखाया था, मैडम का भी दिखाया था, किस तरीके से एक एक गली गली वोटर तक पहुंच रही है और उन्हें अपना विजन बता रही है, वार्ड का विकास कैसे करना है, किस तरीके से करना है। चेतराम सैनी जी बड़े सुलझे हुए हैं। सबसे पहले मैडम से बात करेंगे। जिस तरीके का कहा जाता है महिलाएं बोलती नहीं है, आज दिखाएगा HR न्यूज किस बेबाकी से जवाब देती है ये महिला अपने वार्ड का किस तरीके से विकास करना चाहती है। जो लोग उंगलियां उठाते हैं उनको आज ये करारा जवाब देगी। मैडम, आप चुनाव में उतरे, क्या सोच के उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? लोग कहते हैं महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए। सर, जो भी इसमें वार्ड में जो भी समस्या है सबका समाधान करेंगे। जो ये कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आती है, तो उनकी पेंशन भी बनवाई जाएगी। और जो रोड का विकास है, पानियों की समस्या है, सीवर की समस्या है, सबका समाधान करा जाएगा। सबका समाधान कराया जाएगा। सुन लिया आपने कितना बेबाकी से जवाब देते हैं। चेतराम सैनी जी हमारे साथ हैं। चेतराम जी, बड़ा बेबाकी से जवाब देती है आपकी मैडम। ये पहले भी पार्षद रह चुकी है, पिछले 8 सालों से पार्षद है। 8 सालों से पार्षद है। अब आपने फिर इसको पार्षद पद में उतारा है, क्या विजन है अब आप लोगों का? ये 18 और 17 वार्ड लगते वार्ड है। पहले मैं जब 14 वार्ड से पार्षद था तो दोनों एक थे। अब समस्या ये आती है कि भाई कोई भी हमारे व्यक्ति 18 का जाता है 17 करेगा, 17 का जाता है 18 करेगा। पिछले 8 साल से इस वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ है। मैंने अपने कार्यकाल में 2014 में यहाँ पर लगभग 100 के करीब मकान बनाए, हर घर में पानी की टंकियाँ पहुँचाई, हर घर में BPL कार्ड है, क्योंकि ये मलिन बस्ती है, गरीब बस्ती है। तो आज हमने ये सोचा कि भाई एक वार्ड में खड़े होने से भी वही समस्या रहनी है, क्योंकि ये लगभग 25 सालों से एक महिला पार्षद है, वो इस पर काबिज है। उसने इस वार्ड में कभी कोई कार्य नहीं करवाया, पर भाई व्यक्ति विशेष के नाम से, जाति विशेष के नाम से वोट पड़ते हैं, उसका फ़ायदा उसे मिलता है, मगर आम लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। वोटर बीच में झूला हुआ है। एक 17 वो कहता है इधर काम होगा, वो कहता है इधर काम होगा। आपने अक्सर देखा होगा कोई क्राइम होता किस तरीके से वो कहता है इस थाने का मामला है, वो कहता है इस थाने का मामला है। वो स्थिति कमोबेश थी। चेतराम सैनी जी सुलझे हुए हैं। पूर्व में अपनी पत्नी पार्षद रही है इनकी, और इन्होंने सोचा क्यों ना है इस बार वोटरों की वो समस्या ही खत्म कर दी जाए, दोनों ही सीटें हमारी और तमाम जो काम हो। क्या कहेंगे? बड़े हटके आप खड़े हैं। हाँ जी। धोखा तो नहीं करेंगे चेतराम जी के साथ? जी नहीं, हमारा परिवार कोई बात नहीं है। देखिए, परिवार है, तमाम लोगों में जोश है, महिलाओं में जोश है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद साथ है। क्या कहेंगे जनाब? महिलाएं मैदान में हैं। महिला मैदान में, महिला ने पहले बहुत अच्छा काम किया, पहले सेक्टर उस वार्ड में थी और यहाँ भी हमें भरोसा बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत भरोसा है। चेतराम जी, नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर आप लगातार आवाज उठाते रहे। आपने देखा, हमने दिखाई थी खबरें किस तरीके से एक चीज की। क्या लगता है कोई हल होगा उसका? मैंने पिछले दिनों में आपने देखा होगा हाउस टैक्स के बारे में आपने जो आवाज़ उठाई थी, वो CEO की बदली हुई। और मैं पहले भी 2014 में भी 2005 से लेकर आज तक हम कमेटी में मेंबर रहे हैं और मैंने हमेशा हाउस में भी इलाके की आवाज़ उठाई है। पिछले दिन हाउस टैक्स का मामला हो, अन्य मामले हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं 2005 से लेकर आज तक मैंने हाउस में बड़ी दमंगी से आवाज़ उठाई है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर हम दोनों पार्षद बन के गए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे इलाके को, क्योंकि अब वार्ड चेयरमैन ही डायरेक्ट है, इसमें अगर पार्षदों का दमदार होंगे तो आवाज़ उठेगी। अगर आवाज़ उठेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने जो जो मुद्दे उठाए, अब चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, कितना वोटर समझ पाए आपको? वोटर इस बार वोटर बड़ा साइलेंट है, बड़ा समझदार हो गया, मीडिया प्रचार हो गया, व्हाट्सअप फेसबुक हो गया। तो वोटर अब का जो वोट डालेगा ना, बड़ा सोच समझ के डालेगा, सोच समझ के डालेगा, काम पर डालेगा। काम किया है उसको वोट मिलेगा। अगर कोई ये समझता है नोटों के दम पर वोट मिलेगा, किसी की जागीर है, तो ये बिल्कुल निकाल दे दिमाग से तमाम उम्मीदवार। क्या लगता है, वोटों पे वो नोटों से वोट डालेगा? नहीं सर,
कहाँ अब पे की बार डालेगा? जो उन्होंने काम कर रखा है मतलब पार्षदों ने पहले, तो उसको देखते हुए वोट डाली जाएगी। वोट डाली जाएगी। देखिए महिलाएं हैं, निकली हैं, डोर टू डोर वोटरों को समझाएंगी। यहाँ ये काफिला हम इनके कार्यालय में खड़े हैं, दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। छोटे छोटे बच्चे भी, क्या निकलोगे प्रचार में? हाँ जिता के लाओगे? हाँ क्या कहेंगे? लगे हुए हैं आप लोग? विकास के लिए लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे? हाँ जी, वोट दिलाएंगे? हाँ वोट देंगे। जो विकास के लिए काम किया है, पहले भी किया था, अब भी करेंगे। एक नगर परिषद में जिस तरीके से घोटाले हुए पिछले दिनों, क्या लगता है आपको उन घोटालों का कोई हल हुआ, कोई जांच हुई? नहीं, घोटालों का तो आपने देखा होगा पिछले 2000 से लेकर 2020 आ गया। बस घोटालों का मामला पेंडिंग, जो घोटाले हो जाते हैं उसका मामला पेंडिंग रख दिया जाता है, लीपापोती कर दी जाती है। हमें उम्मीद करते हैं कि आगे जो चेयरमैनी का चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट चेयरमैनी से लोगों की समस्या का समाधान मिलेगा। आए दिन आप देखते हो चेयरमैन की टांग खिंचाई होती थी। टांग खिंचाई होती थी। अपील करेंगे दोनों मियाँ बीवी साथ खड़े हों, लोगों को लगे हाँ मियाँ बीवी एक साथ कंपेनिंग में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं डंका इस बार बजाएंगे। दोनों से एक साथ पूछेंगे विजन क्या होगा सबसे पहले जब आप चुनाव जीत के जाएंगे, क्या आपके पास है कि सबसे पहले आप अपने दोनों वार्डों के लिए ये काम करें? विकास विकास, विकास विकास करना। विकास। देखिए एक साथ ये जवाब निकलता है और एक साथ चुनाव चिन्ह है इनका। आपको बता दें साइकिल, फैसला वोटर को करना है, यानी कि 27 तारीख को मतदान है, 30 तारीख को उसका परिणाम आएगा। उसके बाद भी हम आपको लगातार बात कराते रहेंगे। ये काफिला हम दिखा रहे हैं और ये कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक बार इनके होर्डिंग दिखाएं। ये देखिए तमाम बैलेट पेपर और ये सब चीज उन्होंने इसमें छपाए हुए, दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं साइकिल के निशान पर। यानी कि चेतराम सैनी जी ने ठान लिया कि इस बार जो लोगों की समस्या थी, वोटर झूल रहा था, अपना काम करवाने के लिए वोटरों को धक्के खाने पड़ रहे थे, उन चीज को इस बार क्लियर कर दी जाएगी। अगर वोटरों ने इनका साथ दिया, जाहिर है फैसला वोटर को करना है। वो क्या करते हैं कैमरा पर्सन से कहेंगे। देखिए दोनों मियाँ बीवी की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से चेहरे पे हंसी आ रही है। लोग कहते थे महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती। चेतराम जी की धर्मपत्नी ने, प्रेमलता जी ने बता दिया है कि किस तरीके से मैदान में उतरती है। यानी कि जिस तरीके से इंदिरा ने दिखाया था लो पुरुष बन करके, यानी कि महिला होते हुए जो फैसले लेती थी, वो चेतराम जी की मिसेज लेगी और जाहिर है दोनों मियाँ बीवी वार्ड के लिए काम करेंगे। जनाब ये बताइए, आप धोखा तो नहीं देंगे कहीं लोग, तमाम जो लोग लगे हुए? भाई चेतराम जिंदाबाद, भाई चेतराम जिंदाबाद। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको ध्यान होगा अभी चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिस तरीके की लहर होती है बाद में वोटर जो कटता है वो कहीं ना हो। इस टाइम ये बताइए जो चुप वोटर है कहीं धोखा तो नहीं करेगा? चुप वोटर बड़ा सोच समझ के फैसला करेगा। जो वोटर चुप है ना, वो साइलेंट वोटर ही निर्णय भूमिका में होता है। बताइए वोट कितने हैं दोनों वार्डों में मिलाकर के? आपके में कितने हैं, मैडम के में कितने हैं? एक में 3807 है जी, एक में 2859 है लगभग। तो दोनों वार्डों में लगभग 8-1,000 के करीब वोट है। अभी भी कोई प्रचार में खामियां रही हो, कुछ दूर करना हो, अभी भी आपको को लगता हो कि हमें समय कम मिला या क्या कम? नहीं, समय तो कम मिला, समय कम मिला। भाजपा से आपने टिकट मांगा था? हाँ टिकट मांगा था, नहीं दिया आपको? नहीं दिया तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मेरे सामने कैंडिडेट है उसकी अगर 200 पर्ची आएगी लगभग, मेरे को पता है, पहले भी लड़ चुके हैं वो। तो भाजपा के जो गुरदयाल जी है वो आरोप लगा रहे टिकटें बेची गई है, कि आपको भी ये लगता है टिकटें बेची गई? अगर आपको, मैं तो ये कहता हूँ कि जो डम्मी कैंडिडेट कर दी गई, तो इसमें आप मानसिकता इन लोगों की समझ सकते हैं। जो भी ये पदाधिकारी है ना, इनको ये पंच बनने लायक नहीं है। तो आपको लगता है आप कांग्रेस को भी छोड़ के गए, बीजेपी में शामिल हुए, ना घर के रहे ना घाट के रहे? नहीं, आपके साथ ये जो चुनाव है व्यक्ति विशेष के नाम से पड़ता है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि अब कांग्रेस सिंबल में नहीं रहा है, बीजेपी ने सिंबल में रहा है, तो उसका खमेजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उसके कैंडिडेट जो मेन कैंडिडेट है उसका खमेजा तो भुगत रहा है। 1000 सैनिकों के लगभग 15-16 के करीब वोट है। लेकिन छोटे में जब वोट पर टिकट देने की बारी आती है क्यों इग्नोर किया गया? जो टिकट दिए गए ना, वो जाति के नाम पे दिए गए। रामविलास शर्मा जी आए थे, 5 शर्मा जी 6 शर्मा जी को दे गए, यहाँ पे अहीरों को दे गए। सैनी समाज का सिर्फ एक आदमी को टिकट दे गए। तो ये हमारे समाज के साथ धोखा है, इसका बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारी समाज के 16,000 वोट है और सिर्फ एक टिकट, इससे ज़्यादा दुखद हो नहीं सकता। ये इसका खमियाजा बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्यों सैनी समाज को ठगा गया है और इसके खिलाफ हम वोट देंगे। तो सुन लिया आपने, कहीं ना कहीं टीस है, दर्द है, तमाम हम दिखा रहे हैं। ये महिलाएं, और अब ये निकलेगा काफिला, 5 बजे तक का इनके पास समय है। आपको बता दें करीबन 1 से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2-3 घंटे घूमेंगे और दोनों वार्डों को इनको कवर करना है। तो जाहिर है इनके सामने चुनौतियां भी हैं। दोनों वार्ड जीत करके पार्षद बनना है और अपने वार्ड की विकास और उन्नति के लिए इन लोगों को काम करना पड़ता है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।